हम इस वीडियो में देखेंगे सुनसान सड़क की कहानी। शरद ऋतु की एक ठंडी रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। एक पुरानी और सुनसान सड़क के किनारे गांव का एक युवक आर्यन अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी अज्ञात यात्रा पर निकल पड़ा था। उसकी मंजिल स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा आकर्षण था जो उसे इस सुनसान सड़क की ओर खींच रहा। आर्यन का गांव एक छोटा और शांतिपूर्ण स्थान था, लेकिन उसे हमेशा से ही अज्ञात की तलाश में भटकने का शौक था। इस रात उसने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल उठाई और चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि इस सड़क पर उसे क्या मिलने वाला है, लेकिन उसका दिल किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। रात का अंधेरा और घना होता गया और ठंडी हवा ने उसकी रफ्तार को धीमा कर दिया। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे जिनकी शाखाएं सड़कों पर झुकी हुई थीं, जैसे किसी पुराने समय की कहानी कह रही हो। अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो सड़क के किनारे खड़ा था। आदमी ने हाथ हिलाकर आर्यन को रुकने का इशारा किया। आर्यन ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और उस आदमी की ओर देखा। वह आदमी अधेड़ उम्र का था, चेहरे पर चिंता और थकान के गहरे निशान थे। उसने आर्यन से कहा, भाई, क्या तुम मुझे इस सुनसान सड़क के पार छोड़ सकते हो? मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे अपने घर पहुंचना है। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया और आदमी को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठने का इशारा किया। आदमी पीछे बैठ गया और आर्यन ने मोटरसाइकिल चालू कर दी। दोनों फिर से उस रहस्यमयी सड़क पर चल पड़े। रास्ते में चलते चलते आदमी ने आर्यन से कहा, आगे एक विला है, वहां रुककर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, शायद वहां से हमें कोई मदद मिल जाए। आर्यन ने उसकी बात मान ली और थोड़ी देर बाद दोनों एक पुराने और सुनसान विला के सामने पहुंचे। विला की स्थिति बहुत खराब थी, जैसे कई सालों से यहां कोई नहीं आया हो। दरवाजे पर एक पुरानी और जंग लगी हुई ताला लगी थी, लेकिन आदमी ने अपने जेब से एक चाबी निकाली और दरवाजे को खोल दिया। विला के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थी, फर्नीचर पर धूल की मोटी परत थी और हर चीज से एक पुरानी भयानक गंध आ रही थी। आदमी ने आर्यन को एक कमरे में बैठने का इशारा किया और कहा, तुम यहां आराम करो, मैं पानी लेकर आता हूं। आर्यन ने हामी भरी और कमरे में बैठ गया। कुछ समय बाद आदमी वापस नहीं आया। आर्यन ने उठकर उसे ढूंढने का सोचा। वह धीरे धीरे विला के अंदर के अंधेरे कोनों में चलने लगा। जैसे ही आर्यन विला के और अंदर गया, उसे कुछ अजीब और रहस्यमयी चीजें महसूस होने लगीं। दीवारों पर लगी तस्वीरें उसे घूरती हुई प्रतीत हो रही थीं और फर्श पर चलते समय उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसे एक कमरे से हल्की सी रोशनी आती दिखी। वह कमरे की ओर बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर उसने देखा कि आदमी वहां नहीं था, बल्कि एक पुरानी और धूल भरी किताबें रखी हुई थीं। एक किताब खुली हुई थी और उसमें लिखा था, जो भी इस विला में प्रवेश करेगा वह इसके रहस्यों से मुक्त नहीं हो पाएगा। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अब यह समझ आ रहा था कि वह किस मुसीबत में फंस चुका। आर्यन ने जल्दी से उस कमरे को छोड़ दिया और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह बाहर जाने की कोशिश करता, विला और भी रहस्यमयी और भयानक होता जाता। हर कोने से उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती और ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा। अचानक उसे एक पुरानी अलमारी दिखी। उसने उसे खोला तो उसके अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, इस विला का मालिक एक रहस्यमयी आदमी था जिसने अपनी एक आत्मा को अमर बनाने के लिए काले जादू का सहारा लिया, लेकिन उसका जादू उल्टा पड़ा और उसकी आत्मा इस विला में कैद हो गई। अब जो भी इस विला में प्रवेश करता है, उसकी आत्मा इस रहस्यमयी आत्मा के कब्जे में आ जाती। आर्यन ने डायरी को पढ़कर समझा कि वह आदमी जिसे उसने अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया था, वही इस विला की आत्मा थी। उसने जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का सोचा, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बैग से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और विला के हर कोने की तलाश शुरू की। उसे एक कमरे में कुछ पुराने और टूटी फूटी चीजें मिली। अचानक उसे एक छोटे से छेद से बाहर की रोशनी दिखाई दी। उसने उस छेद को बड़ा करने का प्रयास किया और धीरे धीरे वहां से बाहर निकलने में सफल हुआ। बाहर निकलते ही आर्यन ने महसूस किया कि वह अब सुरक्षित है। उसने पीछे मुड़कर देखा और विला अचानक गायब हो गया, जैसे कि वह कभी वहां था ही नहीं। वह हांफते हुए अपनी मोटरसाइकिल के पास पहुंचा और जल्दी से गांव लौटने का निश्चय किया।
गांव पहुंचकर आर्यन ने अपनी इस अजीब और रहस्यमयी यात्रा की कहानी अपने दोस्तों और परिवार वालों को सुनाई। सभी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आर्यन के चेहरे पर सच्चाई की झलक साफ दिखाई दे रही थी। इस घटना ने आर्यन को सिखाया कि हर अज्ञात चीज के पीछे एक रहस्य होता है, और कभी-कभी उन रहस्यों की तलाश करना खतरनाक हो सकता है। उसने अपने अज्ञात की तलाश के जुनून को छोड़ दिया और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। आर्यन ने अपनी इस यात्रा से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा और अब वह अपने गांव में ही शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। लेकिन उस सुनसान सड़क की कहानी गांव के लोगों के बीच एक रहस्य बनकर रह गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। इस प्रकार आर्यन की रहस्यमय यात्रा का अंत हुआ और उसने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर रहस्य के पीछे एक गहरा सच छिपा होता है और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए।